देखिए अलग अलग ट्रेड्स लिए, जो दोनों कैपिटल में वो टॉल है, डॉर्फ या शॉर्ट बोलो, और वो हाइब्रिड, ठीक है। अब इसी से आपको जेनोटाइपिक रेशियो या जेनोटाइप आपको पता निकालने के लिए चलेगा, इसलिए पहले हम एक बेसिक दे रहे हैं कि जैसे ये जो एलएलए है इसमें दोनों ट्रेड्स आपको क्या दिख रहे हैं, दोनों जीन्स इसके पास क्या है, या दोनों एलएलए या एलील क्या है, टॉल है। तो ये कैसा एलील होगा, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस या होमोजाइगस में भी कौन सा, डोमिनेंट के रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट, क्लियर है। अब जिससे पूछेंगे वो सौरभ, सौरभ ये क्या है, हाँ वो तो स्मॉल है, इसको क्या लिखेंगे जेनोटाइप में, जैसे ये लिखे वैसे ये बताइए क्या होगा, होमोजाइगस है, ये बात कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद कैसा है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है, तो क्या लिखाएगा ये, तो लिखेंगे कैसे, होमोजाइगस रिसेसिव, क्लियर है। अब अंजलि, कैपिटल और स्मॉल टी क्या होगा इसका बताओ, पहले ये पता करो ये होमो है कि हेटेरो है, हेटेरो है। उसके बाद क्या होगा ये, डोमिनेंट, बेसिकली इसमें डोमिनेंट तो करके दिखा दिया है कि डोमिनेंट है, तो जब भी हेटेरोजाइगस आ जाता है तो उसमें मेंशन ही नहीं करना पड़ता है। या तो आप सीधा एक बात ऐसे लिख सकते हो कि या तो ये हाइब्रिड कंडीशन है, या इसी को आप क्या बोल दोगे, क्लियर है, क्लियर है। इस तरीके से आपको फर्क, इसी से आपको पता चलेगा कि जीनोटाइप क्या, ये जो हम लिखते हैं ये क्या है, जीनोटाइप। और आपको हम बताए थे फिनोटाइप क्या होता है, बताइए फिनोटाइप क्या होता है। तो बाहर से देख के तो आप पता लगा लोगे, मान लो मेरे पास 4 प्लांट मिला, 3 जो था वो टॉल निकला और 1 शॉर्ट निकला, तो फेनोटाइप रेशियो को देख के क्या मिला, 3:1। लेकिन जेनोटाइप हम ऊपर से देख के नहीं पता लगा सकते, वो हमको उसके जीन्स से देख के पता लगाना होगा, ठीक है, कि ये अंदर किससे बना है, इसका जीन्स किससे बना है, ये डिप्लॉयड सेल का, समझ में आ रहा है। उससे जो पता करेंगे ना उसको बोलेंगे इसका जीनोटाइप क्या है, कि भाई ये इसमें होमोजाइगस डोमिनेंट है कि हेटेरोजाइगस आपका कंडीशन लग रहा है, या फिर होमोजाइगस रिसेसिव है। ये तो आपको अंदर देखना होगा, ये माइक्रोस्कोप का चीज है, क्लियर है। अब कॉपी में और आपके जो मेंडल साहब है उन्होंने तो लिख दिया है ऐसी जीनोटाइप रेशियो, लेकिन है क्या, ये अंदर से पता चलता है, ये पूरा लैबोरेटरी में ही पता लग सकता है, ऐसे आप देख के नहीं बता सकते हो कोई भी प्लांट को क्या है, क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं मेंडल से, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब उन्होंने जो है टोटल कैरेक्टर्स कितने एक्सपेरिमेंट किए थे, वो मैंने जो वो लिखा है याद है, वो याद रखिए, कभी कभी एमसीक्यू में वो पूछ देगा टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उन्होंने कितनों के साथ खेला था, तो कितना था, 7। उसके अलावा उन्होंने कौन से प्लांट पे ये सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, ट्री प्लांट। पी ना पूछ के वहां पे आ जाएगा साइंटिफिक नेम, तो कैसे लिखोगे बोलो, पी का साइंटिफिक नेम किताबों में होगा, ढूंढो, देखो बुक बुक खुला हुआ है, देखो क्या है, पीसम सैटाइवम, क्लियर है, क्लियर है। अब याद रखिएगा, लिख के आ गए, नंबर मिल गया, क्लियर है, कि पूछ देगा कि मेंडल साहब ने किस प्लांट पे अपना ये एक्सपेरिमेंट किया, तो आप लिख के आ गए पीसम सैटाइवम। और कोई भाई साहब बहुत जल्दी में रहा तो ऐसे भी लिख सकता है, पाइसम या पीसम, ऐसे भी लिख दिया, रॉन्ग, रॉन्ग लिखने के बाद भी आधा नंबर मिलेगा, मेहनत भी किए सब गलत, तो कैसे होगा, इसको लिखना कैसे हमेशा ध्यान रखिएगा, पाइसम ये स्मॉल, ये वाला जो पार्ट है स्मॉल, ये हमेशा कैपिटल, और इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको अंडरलाइन करना, और ऐसे एक बार कर दीजिएगा तो भी गलत है, नंबर काट देगा जी, क्योंकि ये साइंटिफिक टर्म 2 नाम से बनता है मिलके हमेशा, होमोसेपियंस, ह्यूमन का क्या है, होमोसेपियंस, ठीक है। फ्रॉग का क्या होता है, राणा टिगी राणा, क्लियर है, साहिल राणा हाँ नहीं नहीं भाई, वो मेरा लिखने का तरीका है, तुमको ऐसा हम क्या लिखें, कैसा लिखना है, स्मॉल में, उसको ऐसा ना लगे कि तुम कैपिटल में लिख दियो तो रॉन्ग होगा, क्लियर है, क्लियर है। ये सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन, और ये आया हुआ है, ये 100% रिपीट करेगा, क्लियर है बात।
होमोजाइगस और ठीक है, देखो होमोजाइगस का मतलब होता है होमो, जैसे हम आपको बोले ना, आप केमिस्ट्री में पढ़े हो होमोजीनियस सॉल्यूशन। क्या होमोजीनियस सॉल्यूशन जो हमको आंखों से दिखता है, हाँ, यानी कि वो इतना बेहतरीन घुल जाता है कि आप पता ही नहीं लगा सकते कि दो चीज मिला के बना हुआ है कि एक ही चीज से, ये सिर्फ हमें लगता है कि पानी है, तो वो हुआ होमोजीनियस। मतलब कि आपको एक जैसा फील आएगा अनटिल अनलेस आप माइक्रोस्कोप से लगा के नहीं देखते हो। तो जो एक चीज से बना हुआ है वो हो गया है होमोजीनियस, यानी कि बड़ा टी और बड़ा टी एक ही था ना भाई, कोई अलग तरह का उसमें कुछ भी मिक्सचर नहीं हुआ, तो वो होमोजाइगस हुआ। ठीक है, और सेम अगर स्मॉल टी और स्मॉल टी आया यानी कि छोटा बता रहा है, तो वो भी तो एक ही है ना, दोनों के पास ट्रेट्स क्या है, दोनों के पास ट्रेट्स क्या है, स्मॉल, तो इसमें भी मिलावट हुआ नहीं हुआ, तो होमोजाइगस हुआ। अच्छा, अब बड़ा टी और छोटा टी, डोमिनेंट कौन हुआ, बड़ा टी टॉल हाइट वाला, तो उसको बोला गया होमोजाइगस डोमिनेंट, और जो छोटा वाला हुआ उसको बोला गया होमोजाइगस रेसेसिव। जो कमजोर होता है उसको रेसेसिव बोलते हैं, और है तो वो होमोजाइगस ही, क्योंकि और उसमें कुछ नहीं है, और कुछ अलग तरीके का कैरेक्टर्स उसमें नहीं मिल रहा है, हमको एक ही इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना, दोनों जीन्स उसका एक ही बात बता रहा है भाई, हाइट ज्यादा है, टॉल है, और दूसरा वाला जीन्स बता रहा था भाई शॉर्ट है, स्मॉल टी है, और दूसरा भी बता रहा है शॉर्ट टी, तो एक ही तरह का कंडीशन है दोनों में। तो हमको जब भी उस प्लांट को लेकर रिप्रोडक्शन करवाएंगे तो उसका तो एक ही जीन्स का जरूरत होता है। क्यों एक ही जीन्स का जरूरत होता है, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन के समय कौन सा सेल बनता है, हैप्लॉइड सेल, और उसमें एक ही जाता है ना, क्योंकि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, आपको तो हम बताए थे, क्लियर है, इसलिए एक ही वो डाटा आता है। तो सेम है तो उसको क्या बोला गया, होमोजाइगस, कोई भी मिलावट नहीं तो होमोजाइगस, और अगर वो डोमिनेंट है तो नीचे लिख देंगे डोमिनेंट, और अगर रिसेसिव है तो नीचे लिख देंगे रिसेसिव। अब अगर मिक्स्ड आया है कि एक बड़ा टॉल है और एक छोटा वाला टी यानी कि शॉर्ट हाइट का है, दोनों मिलकर लिखा हुआ है, तब तो मिश्रण हो गया ना, एक मिक्सचर बन गया ना, कि उसके पास दोनों डाटा है, तब इस केस में हेटेरोजाइगस लिखते हैं, यानी कि वो मिक्सचर है। बेसिकली हेटेरोजाइगस लिखना हो तो मिलावट है, और होमोजाइगस जो है शुद्ध है। क्लियर है। अब यहां से ये वाला समझ में आ गया। अब जब भी गैमेट हमारा बनता है, जब भी हमारा जो है गैमेट बनता है, तो याद रखना वहां पे कौन सा सेल डिवीजन होता है, मियोसिस सेल डिवीजन। अब मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है आपको हम बता देते हैं, एक पेरेंट सेल, कौन सा सेल, पेरेंट सेल जो है, और ये सेल किस तरह का सेल होगा, डिप्लॉयड, क्योंकि पेरेंट्स के पास तो डिप्लॉयड ही सेल होगा ना भाई, उनका तो बना हुआ है। लेकिन जब ये जो सेल है जब डिवाइड होता है तो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। कितने डॉटर सेल्स में, 4 डॉटर सेल्स में। अब मैंने बोल दिया कि आप ऐसा लेट सपोज इमेजिन करो कि इसके पास जो है 32 क्रोमोसोम्स होगा, तो हर एक डॉटर सेल्स को कितने मिलेंगे, ये मियोसिस है, और एक सेल डिवीजन और मैंने बताया था मिटोसिस। क्लियर है। इसमें क्या होता है, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं, और इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा सपोज 32, तो इनके पास कितना आ जाएगा, 16 और 16 नहीं, 32 और 32 आएगा। क्लियर है, क्योंकि ये ग्रोथ डेवलपमेंट में होता है, हम आपको बताए थे। मिटोसिस कहां होता है, जहां पर रिपेयर का जरूरत हो, या फिर ग्रोथ है डेवलपमेंट का। अब मैं बच्चा हूं मान लो, ठीक है, पहले बता रहा हूं, ये मान लो मैं बच्चा हूं और धीरे धीरे मुझे बड़ा होना है, मेरा हाइट बढ़ना है, मेरा विड्थ बढ़ना है चेस्ट का, ठीक है, तो ग्रोथ चाहिए होगा ना, स्किन को इंक्रीज करना होगा ना, लैटरली भी और वर्टिकली भी, तो सेल नंबर बढ़ाना होगा, तो उसको कम दे देंगे तो ये फिर गैमेट नहीं हो जाएगा, ये गैमेट सेल नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हैप्लॉइड सेल नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहना जरूरी है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तब ना वो ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ हमेशा मिटोसिस में होता है, यहाँ कोई ग्रोथ नहीं होता है, यहाँ पे उल्टा रिडक्शन हो जाता है। क्या होता है, रिडक्शन। तो इसी को बोला जाता है कि कौन सा सेल डिवीजन जो है जिसको रिडक्शन सेल डिवीजन बोला जाता है, तो वो कौन होता है, मियोसिस। और ये ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि मियोसिस जो है तभी बनता है जब गैमेट बनता है। और आपको हम शुरू से कह रहे हैं कि गैमेट फॉर्मेशन के समय हैप्लॉइड सेल आता है, यानी कि अगर इसके पास 32 है तो कितना कितना सबके पास हो जाएगा। देखो एक तो यहाँ पे नंबर ऑफ गैमेट्स ज्यादा हो गया ना, 4 डॉटर सेल और यहाँ 2 डॉटर सेल हो रहा है, तो ये बराबर है। तुम कैलकुलेशन करोगे तो तुम देखोगे कि सेम ही आएगा। देखो 34 और जोड़ो, सॉरी 32 कितना हो रहा है, 64, 40 कहां हो रहा है यार, 64, और उधर कैलकुलेट करके देखो 16 जा, समझ में आ रहा है कैलकुलेशन। लेकिन वहां नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा बढ़ गए ना यार, तो उसी चीज को बांटना होगा ना सब में इक्वली, तो कभी करना होगा ना हर एक के पास। ये एवरेज का खेल है। सपोज तुम लोग कम लोग थे और मुझे 100 रुपया बांटना था, तुम लोग अभी 10 लोग है, सबको कितना कितना मिलेगा, 10-10 रुपया। अब तुम लोग 20 लोग हो गए हो और वही 100 रुपया को हमको बांटना है, कितना मिलेगा सबको। भाई 100/20 कर दे,
कितना 5 रुपीज मिला ना, मैंने इंसान दुगने कर दिए तो पैसे आधे हो गए। पहले 10 मिल रहे थे, अब 5 मिल रहे हैं। मैंने इंसान पहले 10 इंसान लिया था, अब 20 कर दिया, तो पैसे भी क्या हो गए, आधे। डाटा समझ रहे हो कैसे होता है, ये मैथ के तरीके से समझने का। ये अब ये गैमेट फॉर्मेशन के समय यानी कि उसके जो हैप्लॉइड सेल है उसके पास यही इंफॉर्मेशन होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है डिप्लॉइड सेल के पास एक ही जीन का कॉपी होता है और इसके पास नहीं होता है, इसके पास नहीं होता, एक ही लेके वो जाता है, कॉपी का क्या करेगा ये। क्लियर है बात, मियोसिस समझ में आया। अब मेंडल एक्सपेरिमेंट में घुस रहे हैं, उससे पहले मेंडल, और यहां आज का क्लास एकदम ध्यान देना, एकदम ही कंफ्यूज कर जाओगे। दो अलग अलग तरह का प्लांट होगा। ये मान लो ये जो है एक अलग प्लांट का, दो डिफरेंट प्लांट है, प्लांट 1 प्लांट 2। इसका मेल फ्लावर से वो जो है स्टेमन ले लिए। अब आपको जब हम फ्लावर पढ़ा रहे थे रिप्रोडक्शन में, तो याद कीजिएगा कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स क्या होता है, ओवरऑल बताइए, फ्लावर ही होता है। तो आप समझ गए उन्होंने रिप्रोडक्टिव पार्ट पकड़ा हुआ है, यानी कि आप प्लांट्स का क्या होने जा रहा है, रिप्रोडक्शन। क्लियर है ना बात। अच्छा, अब फ्लावर भी दो तरह के होते हैं, एक मेल फ्लावर और एक मेल फ्लावर का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, स्टेमन। मैंने बताया था, स्टेमन के अंदर क्या मिलता है, एंथर, और एंथर के अंदर क्या मिलता है जो मेन है, पॉलन ग्रेन्स। इन्होंने इस मेल प्लांट से एक छोटा इस तरह का पेन आता है कलेक्ट करने के लिए, छोटा पंखुड़ियों से कलेक्ट करने के लिए एक छोटा सा पेन आता है, उसमें इन्होंने ये स्टेमन ले करके और एंथर को झाड़ के गिरा लिया, उसमें इकट्ठा कर लिया, और ये इस प्लांट के पास गए फिर, और इसके कार्पेल में, जो आपको पता है पिस्टल या कार्पेल, वो किसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, फीमेल फ्लावर का, उसमें इन्होंने डाल दिया। पॉलिनेशन हुआ कि नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ ना, पॉलिनेशन पहले हुआ, फिर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। इन्होंने ये किया, सालों साल ये करके देखा, और क्या इन्होंने अलग अलग किया, नहीं, ये ले लिया टॉल प्लांट का और ये ले लिया शॉर्ट में डाल के देखा, फिर रिवर्स करके देखा, टॉल शॉर्ट। क्लियर है। फिर इसके रिजल्ट से कुछ अलग अलग वैरायटी आया, जिसमें अच्छा एक मिनट, ये जो हुआ, अब बीच में एक चीज छूट गया जो कि और भी बहुत लोग कंफ्यूज जाएगा। अच्छा ठीक है सर, इसमें उन्होंने एंथर में डाल दिया, तो वो सर यहां से सर एक फिर नया पेड़ निकल गया जो कि हाइब्रिड वो वाला हो जाएगा, टी और टी वाला फ्लावर से। अब क्या हुआ, ठीक है, एंथर डाल दिया, पॉलन ग्रेन्स फीमेल वाले में डाल दिया, अब क्या हुआ होगा सर, अब हमको बताओ फ्रूट क्या होता है जो हम पढ़ाए थे, मैच्योर ओवेरी। मैच्योर ओवेरी, यानी कि जब पॉलन ग्रेन जाने के बाद वो ओवेरी मैच्योर हो गया होगा, तो और जब भी मैच्योर ओवेरी होता है तो वो क्या बनता है, फ्रूट के अंदर क्या मिलता है, सीड। और वो सीड किसका जीन्स का बना हुआ होगा, दोनों का, जिसमें पॉलन ग्रेन्स हुआ, क्योंकि तभी तो मैच्योर हुआ ना। क्लियर। तो वो सीड्स को इन्होंने फिर इकट्ठा किया भाई, और वो सीड्स को जाके मिट्टी में बो दिया। अब ये जो जीन्स से बना नया सीड, वो मिश्रण था टी और स्मॉल टी। अब बात समझ में आई कैसे कैसे किया, और ये 10 साल किया। फिर इसी तरीके से रिवर, अब फिर इससे जो सीड उग गए होंगे प्लांट, फिर उनका करवाया गया, फिर उनका भी ऐसे वही सेम पॉलन ग्रेन से ले जाके कार्पेल में डाला, फिर जो सीड तैयार हुआ होगा फ्रूट से वो निकाल कर फिर बो दिया गया। फिर तो इंतजार लगा इनको, 8 साल लगे ये पूरे ये करने में। कितने साल, 8 साल। क्योंकि भाई ये सब हमारे हाथों में नहीं होता, कभी फसल खराब भी हो सकती, कभी क्या पता वो लगा के गए बकरी चढ़ गई, इससे अच्छा ना वो पढ़ के ना फिर से यूनिवर्सिटी में, तो बिना पढ़े इतना नाम कमा लिए। ठीक है, ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया कहानी इन्होंने कैसे किए। अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्या, प्रॉपर स्पेरिंग। वो 2 तरीके से हुआ, तो पहला हम लेने जा रहे हैं कौन सा केस, मोनोहाइब्रिड केस, या फिर बेसिकली कैरेक्टर। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब 1, जैसे मोनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब बहुत सारा, कोई फिक्स नहीं, बाइनोमियल मतलब 2, वैसी मोनो और हाइब्रिड यानी कि हमने एक कैरेक्टर को, मोनो का मतलब होता है हमने एक कैरेक्टर को पकड़ा, दोनों प्लांट का अलग अलग कैरेक्टर, और उसको आपस में क्या करा दिया, हाइब्रिड यानी कि क्रॉस करा दिया। क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को बोला गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि इसमें हमने 2 अलग अलग प्लांट लिए और दोनों के एक एक कैरेक्टर ही पकड़ा।
ठीक है, इसका ये मतलब है कि हमने टॉल प्लांट लिया और शॉर्ट लिया, ठीक है, बाद बाकी उसके फूल का कलर, सीड का शेप, रिंकल्ड होगा, येलो होगा, क्या होगा, वो सब कुछ सेम है, सिर्फ हमने हाइट पे फोकस किया और सब कुछ सेम रखा। या अगर हम उसके फ्लावर का कलर पकड़ रहे हैं व्हाइट पर्पल, तो उसके अलावा सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। उसी को बोला गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि हमने क्या कंसिडर सिर्फ किया, एक कैरेक्टर, ठीक है। तब मेंडल ने क्या किया कि एक प्लांट लिया जो क्या था, टॉल था, उसके पास जीन्स क्या अवेलेबल था, टी। एक लिया शॉर्ट यानी कि ड्वार्फ, क्लियर है, इसमें क्या लिया, टी। अच्छा, यहां पे कैरेक्टर आपको क्या दिख रहा है, अगर आपसे पूछ दे इस केस में कैरेक्टर क्या होगा तो क्या हो जाएगा कैरेक्टर, वो कौन सा कैरेक्टर पकड़े हम दोनों प्लांट का, हाइट, क्लियर है, बाद बाकी सब कुछ सेम, क्लियर है। अब यहां पे इन्होंने पहली बार जो कराया वो क्रॉस कराया, क्या कराया, क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा, ये तो पेरेंट होगा और ये भी पेरेंट ही होगा, ठीक है, ये पेरेंट और ये पेरेंट। अब इन दोनों का जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया तो इनका बेबी आने वाला है प्लांट का, यानी कि फर्स्ट जनरेशन, क्लियर है। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, F1 का, इसमें क्या जनरेशन तो हम समझ गए, F1 का क्या मतलब होता है, राइट, फिलायल या फेलिकल, कुछ भी बोल लो, फेलिकल भी होता है, फिलायल भी होता है, फिलाइकल और क्या बोले, कहाँ ध्यान है, मिर्ची, मेरा कान बज रहा है, हाँ चलो, फिलायल जनरेशन या फेलिकल जनरेशन, क्लियर है, ये बोला गया बेसिकली F1 जनरेशन। अब इन्होंने देखा, अच्छा अब यहां पे देखना ये होता कैसे, सबसे पहले हम क्या फॉर्मेशन करेंगे, सुनो, अब तुम तीनों को स्पेशली ये पॉइंट ध्यान दे लो, गैमेट कैसे बनता है, ऐसा फंसोगे ना कि आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। यहां गैमेट बनाना जो सीख लिया वो सारा चार्ट बना लेगा, अब क्योंकि आप पनिट स्क्वायर यहीं से सीखना है बनना, तो यहां पे ध्यान देके सीख लो वरना फंस के रह जाओगे, पहले बता देता हूं मैं। अब देखो, इसके पास ये है, इसके पास ये है, क्लियर है, ये इसका डिप्लॉयड सेल का जीन्स है और वो भी डिप्लॉयड सेल का ही जीन्स बोल लो या एलएलए बोल लो, क्लियर है। अब इससे गैमेट कैसे बनेगा, तुम्हारे पास गैमेट क्या क्या आएगा ये बताओ मेरे को, यहां से क्या मिल रहा है, एक गैमेट, एक तो टी ही मिल रहा है, देखो दोनों के पास एक ही इंफॉर्मेशन है लेकिन बॉडी में तो एक ही जाएगा ना, क्योंकि हैप्लॉइड जाता है, तो जब दोनों सेम रखा है तो हमको कॉपी तो भेजना नहीं है, एक ही टी भेजेंगे, तो क्या आ गया यहां से एक टी, और उसके पास भी दोनों सेम इंफॉर्मेशन है तो क्या आ गया, और जो ये F1 जनरेशन आया वो कैसा बन गया, हाइब्रिड, यानी कि हिटेरो बनाना, हाइब्रिड कंडीशन बन गया। समझ में आया F1 जनरेशन में क्या हुआ, F1 जनरेशन तो बहुत आसान था। अब तुमसे मैं पूछूंगा कि सर गैमेट इसमें क्या क्या था, तुमने गैमेट क्या क्या लिया था, आया इसके पास क्या क्या, इधर से एक टी और उधर से एक टी, टोटल गैमेट टी एंड स्मॉल टी, क्लियर है, ये गैमेट यहां। अब इस गैमेट जो बनाना सीख लिया वो पनिट स्क्वायर आराम से बना लेगा, यहां तक तो बहुत इजी था, सबको इजीली समझ में आ जाता है, क्लियर है। अब कहानी शुरू होगा कि अब इस तरह के बहुत सारे सीड्स मिले होंगे, एक सीड्स तो नहीं मिले होंगे, सीड्स तो भाई बहुत सारे, फ्रूट के अंदर कितने सारे सीड्स, गिनता थोड़ी है कोई, तो वो सीड्स को उन्होंने फिर से बो दिया, अब सारे इसी वाले गैमेट वाले ही उगे होंगे प्लांट, अब इनमें इन्होंने वापस से सेल्फ होने दिया, इनको सबको आसपास लगा दिया। अब सेल्फ तो हवा से भी हो सकता है, आपने देखा ये, क्लियर है। अब एक प्लांट में आप बाइसेक्सुअल प्लांट भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल भी, मतलब कि एक ही प्लांट में मेल फ्लावर भी उग सकता है और फीमेल फ्लावर भी, तो खुद से भी तो हो सकता है ना सेल्फ पॉलिनेशन, हाँ। तो अब ये खुद ब खुद सेल्फ पॉलिनेशन जब एक साथ सामने आमने लगा दिया गया, और खुद से अगर नहीं भी हुआ तो कीड़े मकोड़ों ने करा दिया होगा, जैसे वो कौन बैठती है ऊपर में, मधुमक्खी, बटरफ्लाई, हाँ बटरफ्लाई भी बैठती है, ठीक है, उन्होंने वगैरह करा दिया होगा, बाद बाकी एयर वगैरह वाटर वगैरह तो है ही, ठीक है। अब यहां से मेन केस शुरू होता है, क्लियर है। अब यहां से हम जाएंगे, जो अगला केस शुरू होगा इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सब लोग फोकस कर लीजिए, क्योंकि यहीं से आप गैमेट बनाना सीखिएगा, और बड़ा से बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है, मेन कॉन्सेप्ट आपका यहाँ शुरू हो रहा है। वो तो बहुत हलवा चीज है कि दो बड़ा टी से एक टी निकाल के देती है, दो छोटा टी से एक टी निकाल के देती है, जब ऐसा केस आएगा तो फिर कैसे करना है।
सिंपल बात है, आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा आगे। अभी तो डबल डायहाइब्रिड क्रॉस भी आएगा, ये बेसिकली कैरेक्टर्स ले रहे हैं, ठीक है। अब कैरेक्टर्स आप जैसी गैमेट बनाना सीख लिया वैसे पनेट स्क्वायर फटाक से बन जाए, ठीक है। अब देखिएगा, अब F1 जनरेशन तक तो आ गया। F1 जनरेशन में भैया हमारा क्या आया था, जीन्स क्या आ रहा है, यही है सेम। तो हम दो वैसा लिए फिर से प्लांट, दोनों किसी जनरेशन का था, उसी का था, क्योंकि बहुत सारा सीड्स मिला और सबको वो कर दिया। अब उसमें हमने क्या कराया, उसमें हमने क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर है, हमने सेल्फ पॉलिनेशन उसको होने दिया। और आपको पता है कि दोनों F1 जनरेशन का है और दोनों के पास सेम है। अब क्या होगा, सबसे पहले बनाने के लिए सबसे पहले देख लीजिए गैमेट। क्या देख लीजिए, गैमेट। एक बात बताइए, इससे हमको गैमेट कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, उधर तो टी और टी था तो एक उठा लिया, और इधर 4। इसको स्प्लिट कर दीजिए, इससे भी टी और टी मिलेगा और उससे भी टी और टी मिलेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, दोनों तो इंफॉर्मेशन है ना। भले जीते कोई भी, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर दो पेरेंट्स से मिलकर बन रहा है तो इंफॉर्मेशन सारा होना चाहिए कि इसके पास ये भी जीन्स है, ठीक है। मतलब कि ये भी है, ये भी जीत दिख भले रहा है टॉल है, लेकिन उसको ये भी दिखेगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात, डन, ठीक है। तो आपको गैमेट्स कैसे बनाना है, इसको स्प्लिट करके। टोटल गैमेट्स कितने हो गए, 4 हो गए, क्लियर हो गए। यानी कि अब 4 हो गए हैं तो डब्बा भी कितना बनेगा, 4 बनेगा। अब आपको पुनेट स्क्वायर कैसे बनाना है देख लीजिएगा ध्यान से, अब यहीं पे ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो गैमेट बनाना सीख लिया उसको कोई दिक्कत नहीं होगा पुनेट स्क्वायर बनाने में, यूं क्वेश्चन उड़ा देगा ये न्यूमेरिकल वाला। और जिसको गैमेट बनाने में दिक्कत होगा वो फंस के रह जाएगा, क्योंकि जैसे अभी ये बोली 4 और उधर कोई बोलेगा 8, कोई बोलेगा 12, तो फंस जाएगा वहां। अब देखिए, कोई तो मेल होगा और कोई तो फीमेल फ्लावर का हुआ होगा ना। हाँ, तो हम मान लीजिए कि ये जो था मेल था, क्या था, और ये क्या था, फीमेल था। यानी कि प्लस और माइनस, हम रीजनिंग सॉल्व करते हैं और ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस करके करते हैं, ब्लड रिलेशन भी सीखना है, ठीक है, करते हैं, ठीक है। क्या? चलिए देखिए, अब आप एक तरफ प्लस ले लीजिए, एक तरफ क्या ले लीजिए, माइनस। तो हम इधर मेल रख लिया और इधर फीमेल रख लिए। फीमेल से हमको कितना, अच्छा 1 2 3 4। अब ये रेक्टेंगल को, सॉरी स्क्वायर ही बेसिकली है, उसको पनेट स्क्वायर ही बोलते हैं। तो उस स्क्वायर को चलो स्क्वायर ही बना देते हैं। ठीक है, ठीक है। इस पनेट स्क्वायर को आपको क्या करना है, कितने गैमेट्स बने उतना ही डब्बा बनाना है। तो उतना डब्बा कैसे बनेगा, एक खींच दिए तो 2 डब्बा तो दिख रहा है, और एक अगर ऐसे खींच दे तो 4 डब्बा आ गया। क्लियर है, तो खिड़की बनाना है भाई, इसी को क्या बोलते हैं, पनेट स्क्वायर। अब इधर जो फीमेल का जो गैमेट था वो लिख लो, क्या क्या मिला फीमेल से हमको गैमेट, एक टी और एक छोटा टी, मेल से क्या क्या मिला है, बड़ा टी, छोटा टी। बैठा लिए। अब देखो गैमेट समझ में आया क्यों बनाना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर गैमेट नहीं बनता तो आप बैठाओगे कैसे, और अगर गैमेट बना लिए तो ये बहुत आसान है, एक तरफ फीमेल एक तरफ मेल बैठा दो और खुद ब खुद हो जाएगा। अब देखो टी और टी से क्रॉस कराओ, क्या मिलेगा, ये टी से ये टी मल्टीप्लाई हुआ, क्या मिलेगा, अच्छा ये टी से ये टी मल्टीप्लाई हुआ। अब बोलोगे सर इस टी को बाहर में क्यों रख दिया, क्योंकि डोमिनेंट वाला को भाई वो मजबूत है, इज्जत देना पड़ता है, पहले उसको रखना पड़ता है क्योंकि वही दिखेगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात। जहां भी डोमिनेंट आएगा वही पहले लिखना है, भले वो मल्टीप्लाई करने पे बाद में ही क्यों ना हो। और वैसे भी मल्टीप्लाई करने भाई 3 4 लिखे या 4 3 लिखे, रिजल्ट बदल गया क्या मेरा, दैट्स इट। समझ में आया बस। और नियम क्या है, जो डोमिनेंट उसको इज्जत। क्लियर है, एक हो गया, छोटा टी से छोटा क्या मिला, ये मिला। अब तुम खुद बताना, अब यहाँ पे हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा, और होमो जाएगा हीट्रो जाएगा पूछेंगे। तुमको डाउट था, देखे तुम समझ पाए कि नहीं, मेरे को बताओ ये क्या आया, ध्यान से देखो टाइम, हाँ हीट्रो जाएगा। सौरभ ये होमो जाएगा, इसमें कैसा, पार्थो सुमन, होमो जाएगा क्या, डोमिनेंट। समझ में आया।
तो हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, होमो और डोमिनेंट है। क्लियर है? ये क्या है? हाइब्रिड कंडीशन है तो हेटेरो लिख देते हैं, और ये भी क्या है? हेटेरो। और ये क्या है? होमो रिसेसिव। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? बन गया। अब यहीं से हमको देखना है भाई कि फेनोटाइप रेशियो क्या है, जीनोटाइप रेशियो क्या है। अब हम पहले यहां से लिखेंगे फेनोटाइपिक रेशियो। ठीक है? ये आप हमको बताओ, अब फेनोटाइपिक रेशियो में क्या लिखता है? जैसा दिख रहा है। अब हमको यहाँ पे मेरे पास फेनोटाइपिक कंडीशन कितना है? 2 ही है भाई, या तो बड़ा दिखेगा या तो छोटा दिखेगा। एक ही कैरेक्टर पकड़े थे, तो मेरे रेशियो कितना का निकालना है? 2 का। या तो लंबा प्लांट बना है या तो नाटा प्लांट बना है, सिंपल। तो फेनोटाइपिक रेशियो 2 ही रहेगा, 2 ही रहेगा ना। समझ में आया? और तो कुछ नहीं दिखेगा कि सर पर्पल एक निकल गया, वो कैरेक्टर ही नहीं पकड़े थे हम, वो कैरेक्टर ही नहीं पकड़े थे, मोनो हाइब्रिड था। तो हमको 1 टॉल दिख रहा है, 2 टॉल दिख रहा है, 3 टॉल दिख रहा है और एक। तो अगर हम ले टॉल का और स्मॉल का रेशियो तो कितना आया? क्लियर? अब एक बात बताइए, पूरा प्लांट इतना ही बना है, टोटल कितना बना? 4। ये 4 ही तो 100% होगा। कोई नंबर खुद का कितना परसेंट होगा? 100%। तो 4 अगर 100% के बराबर है तो 1 का वैल्यू कितना आ रहा है? 100/4 कॉमन सेंस है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा ना 1 का कितना। तो अगर 1 का 25% है तो ये 1 है, ये कितना परसेंटेज होगा? और कितना में होगा? 25। समझ में आया? ये मैथ्स था, यहाँ समझाने का जरूरत नहीं। मैथ्स नहीं समझा। ये बेसिकली मैथ्स था, इसमें तो कॉमन सेंस लगना चाहिए परसेंटेज वाले में। उसमें क्या सोचना है? परसेंटेज लिखना है। हाँ, पूछ देगा क्या करोगे परसेंटेज में? तुम तो 3:1 रेट के जाओगे, वहां परसेंटेज में दिमाग खराब हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? जैसे मैंने बोला कि पृथ्वी पे लैंड जो है 5 है और वाटर जो है वो 2 है। ठीक है? सॉरी, ऐसे पकड़ लो, ये क्या लिख दिया सर? बता। वाटर जो है, वाटर ज्यादा होता है ना जी, 15 है, इस रेशियो में है। पृथ्वी पे लैंड कितना है? 5 है और वाटर कितना है? 15 है। तो एक बार बोला, दोनों मिलके क्या बनाएगा? लैंड और वाटर मिलके क्या बनाएगा? पृथ्वी। और पृथ्वी खुद कितना होगा? 100%, 10%, 9%, कितना परसेंट? 100%। यानी कि ये 20 कितना परसेंट के बराबर होता है? तो एक कितने के बराबर होगा? 5%। अब बताओ लैंड कितना हो जाएगा? 25। 1 का वैल्यू जो आ गया तो 5 का वैल्यू कितना? 25। और 15 का वैल्यू कितना? 75। 15 का 75% और इधर 25%। देखो तो 100% हो रहा है क्या? हाँ। समझ में आया? ये मैथ्स है, ये क्या है? मैथ्स है। वैसी वो रेशियो में वो दिया है, पिछले हम कई सारे सैंपल पेपर में देखे हैं, परसेंटेज में दे दिया है। तो आप उससे डरो मत, वो मैथ्स है। हाँ, अगर मैथ्स में डर है तो डरो, ये फिर रट लो। याद रखना कितना? 75, 25। तुम देखो ना, टोटल 4 हिस्सा है, तो तुमको हम 1 हिस्सा दे दिए, तो नहीं फ्रैक्शन में लिखते हो 1/4, वो फ्रैक्शन का ही खेल है भाई। यहाँ 1/3 है। क्लियर है? ऐसे ऐसे करके करना है। तो फेनोटाइपिक रेशियो कितना दिखा? 3 टॉल दिखा, 1 स्मॉल दिखा, और रेशियो और परसेंटेज में वही सेम चीज हो गया, 75 और 25। क्लियर है? अब यहाँ पे हम बात करेंगे जेनोटाइपिक रेशियो की। अब जेनोटाइपिक रेशियो जो है भाई, ये तो हमको ऐसे देख के तो नहीं, मतलब कि सिर्फ प्लांट्स को देख के तो हम नहीं पहचान सकते हैं। फेनोटाइपिक रेशियो ये नहीं भी रहता ना मेरे पास डाटा, तो हम गिन लेते हैं इतना 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 प्लांट जो है लंबा हुआ है और इतना प्लांट छोटा हुआ, वो हम गिन लेते हैं। लेकिन जेनोटाइपिक रेशियो ऐसे देख के नहीं गिन पाते, क्योंकि अंदर में किस तरह के जीन से मिलके बना है आपको पता चलता नहीं, पता चलता। तो इसके लिए ये चार्ट बना और ग्रेगर साहब ने ये दिमाग लगाया था, और उन्होंने जेनोटाइप, मेन ये चार्ट किसके लिए बनाया जाता है? जेनोटाइपिक के लिए। अब इससे दोनों पता चल जाता है, तो बहुत बढ़िया बात है। क्या दिक्कत है? कोई खराबी है क्या? नहीं ना। ऐसे फेनोटाइपिक तो हम देख के भी बता देते हैं, लेकिन ये निकाला जाता है मेनली किसके लिए? समझ में आया? अब वो बोलेंगे जेनोटाइपिक रेशियो में, तो हमको बताओ कितना कंडीशन मिल रहा है? एक तो होमो और डोमिनेंट मिल रहा है, एक होमो रिसेसिव मिल रहा है 2, और एक हेट्रो मिल रहा है। यानी कि 3 तरह का, अलग अलग तरह का यार। और ये हेट्रो और ये हेट्रो तो सेम ही हुआ ना बेसिकली। तो हमको इसमें कितना डिफरेंस मिल रहा है? 3। तो रेशियो कितना आएगा? 1:2. वो अलग है, हाँ ठीक है, लेकिन कितना पार्ट में रेशियो बटा हुआ है? 3. 3, क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग वो मिल रहे हैं, और फेनोटाइप में तो 2 ही मिल रहे थे, आइदर टॉल या आइदर शॉर्ट, तो उसका 2 रेशियो निकला। अब जेनोटाइपिक रेशियो में जब 3 मिला, तो यानी कि हमको 3 इस तरीके का रेशियो लिखना होगा। अब हम पहला लिखते हैं होमो, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट कितना है? 1 आया, और गिन के देख रहे हैं कहीं और नहीं आया, तो कितना लिखे? अब हम देख रहे हैं हेट्रो कितना मिला है? 2। इधर भी नहीं इधर भी नहीं, तो कितना आ गया? 2।
अब हम बोले कि हमको होमो रिसेसिव कितना मिला, सिर्फ एक, ये तो है, कितना आ गया, समझ में आया। अब इसी को परसेंटेज में कर देगा। एक बात बताओ, 1 + 2 + 1 कितना हो गया, 4, यानी कि 4 ही 100 के परसेंट के बराबर है। एक का कितना आ जाएगा, 25%, यानी कि एक पे जहां जाए वहां तो 25 लग ही जाएगा, और 25 25 50 वही का, तो ये कितना होगा, 50%। इस तरीके से परसेंटेज का भी रेशियो निकाल दिए भाई, इसी 100% पूरा कंस्टिट्यूट हो गया। बात समझ में आई, डाटा क्लियर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये समझने और बनाने के लिए क्या है, गैमेट। जिसको गैमेट नहीं समझ में आया बनाने कैसे करेंगे, वो फंस के रह जाएगा, आगे तो छोड़ दो, फिर वही रट्टा मार बाय हो जाएगा, बस रख के जाना करना। ठीक है, चलो कौन सा क्रॉस ले रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस ले रहे हैं। इसका मतलब आपको हम क्रॉस का पहले भी बताए थे, क्रॉस पॉलिनेशन ही करवाएंगे, और डाई का मतलब 2 कैरेक्टर लेंगे ईच प्लांट का। क्लियर है। तो अब इन्होंने मेंडल साहब ने पहली बार क्या क्या कैरेक्टर में पकड़ा था, एक तो राउंड सीड पकड़ा था, ठीक है, और येलो, और एक रिंकल्ड एंड येलो सीड। क्या पकड़ा था, ओ सॉरी कलर है, हाँ देखो हमने कैरेक्टर देखो क्या क्या पकड़ा है, राउंड पकड़ा तो उसका सीड क्या होगा, रिंकल्ड। इधर अगर मैंने जो है ग्रीन पकड़ा है तो इधर क्या हो जाएगा, येलो कलर का सीड होगा। क्लियर है। तो मैंने हर एक प्लांट से कितने कितने कैरेक्टर पकड़े, 2 से, तो इसी को क्या बोले, डाई हाइब्रिड। अब यहां पे आएगा उसका नियम। अब ये बताइए कि राउंड जीतेगा कि रिंकल्ड, पहले पता लगाना होगा डोमिनेंट राउंड, तो इस पर टिक लगा देते हैं। अब बताइए ग्रीन या येलो, डाटा देखिए, चार्ट देखिए, हाँ शीट का शेप है, शीट का कलर है। क्लियर है। राउंड माने गोल गोल सीड, और रिंकल्ड माने कहीं से भी, कोई सेफ परमानेंट नहीं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और इसका हाँ, राउंड में हम ग्रीन पढ़ा रहे हैं, क्या दिक्कत है, मान लो मैं एक ऐसा सीड ली जिसमें राउंड में ग्रीन है, क्या दिक्कत है, हम एक प्लांट का कैरेक्टर तुमको दिखा रहे हैं, ठीक है, हमको 2 कैरेक्टर चुनने से मतलब है। क्लियर है। ये क्या बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, कलर और वो शेप। क्लियर है। अब देख लीजिए, हमको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, तो मैंने क्या कहा कि राउंड जीत रहा था तो मैंने उसको कैपिटल आर माना, अब रिंकल्ड हार रहा था तो मैंने उसको स्मॉल आर मान लिया, ताकि मेरे को ज्यादा माने कि अलग अलग, फिर डब्ल्यू वो बहुत ही क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मेरे को भी नहीं समझ में आएगा फिर क्या लिखे थे। क्लियर है। तो जो जीता उसको बड़ा आर मान लिया, और जो एल हारा उसको छोटा आर। अब कलर में ये जीत रहा था तो येलो फॉर वाई, और जो हार रहा है वो स्मॉल वाई, यानी कि स्मॉल वाई का क्या मतलब होगा, ग्रीन और। क्लियर है। चलो अब हम यहां पे वही कराएंगे, यानी कि मेरे पास इस प्लांट से कौन सा, मेरे इस मतलब कि हम जो है ले रहे हैं आर आया और वाई आया, और इस प्लांट के पास क्या है, हाँ ठीक है, लिखना लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो चलो यहाँ कोई चेक नहीं करेगा, चेक करेगा पनिट स्क्वायर, वहां ध्यान रखना। ठीक है। तो इसको हम अगर रख लिए तो ऐसे रख लिए, और इधर ध्यान तो कुछ नहीं समझ में आएगा तुमको, पक्का पूछे हम सवाल। चलो ये क्या है, और ये किस तरह का सीड है, देखें कलर क्या होगा इसका, तो बोलिए रेसेसिव। चलिए वो तो पता ही चल रहा है, स्मॉल है तो रेसेसिव है। ध्यान दीजिए ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि डाई हाइब्रिड है, ये और भी नहीं समझ में आता है लोगों को। ठीक है। अब हम इसका क्या कराएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कराए। अब मेरे को कौन सा जनरेशन मिलेगा, F1 जनरेशन मिलेगा, मिल गया F1 जनरेशन। क्लियर है बात। अब F1 जनरेशन मिलेगा तो एक बात देखिए, इसके पास कौन सा मेरे पास गैमेट आएगा, पहले यहां पे अब गैमेट बनाइए, आर वाई दोनों, और उधर से भी आर और वाई दोनों। ओह सॉरी, हाँ अरे इसमें यही होता है, चार्ट बनाने में खुद भी गलती हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कहाँ कैपिटल कहाँ स्मॉल, वो हाथ ऐसे चल जाता है, समझ रहे हो ना, क्योंकि अपना तो लिखने का आदत रहता है, लेकिन यहाँ पे तो कैपिटल और स्मॉल में बहुत बिग डिफरेंस हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में चलता है। ठीक है, तो वही चीज हो जाता है। समझ में आ गया। गैमेट क्या क्या बन गया, टोटल 4 गैमेट बना, तो इसके पास जो भी होगा, यानी कि
आइदर ये इससे कंबाइन, सॉरी ये इससे कंबाइन करेगा या ये इससे कंबाइन कर जाएगा तो सेम आएगा। तो बेसिकली बोले तो ये 4 ही मिलके ना F1 जनरेशन में आएगा, इससे ज्यादा आ सकता है क्या? हाँ, क्योंकि इसको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो एक बार इससे मैच करेगा या छोटा वाला एक बार इसके साथ मैच करेगा। पॉइंट समझ रहे हो? बेसिकली पहला वाला जनरेशन तो सबसे इजी होता है, उस वाले केस में भी टी और क्या आया था, छोटा टी आया था ना, छोटा टी और छोटा टी। यहां पे मेरे पास क्या आ रहा है, ये F1 जनरेशन का क्या ही ट्रिक है कि सबको एक साथ लिख दो और जो आएगा वही R R Y Y, इज्जत देने के लिए। यानी कि सब कैसा निकला। अब ये जो F1 जनरेशन में जो आया वो क्या आ रहा है, उसके कैरेक्टर्स बताओ, राउंड की ग्रीन की रिंकल्ड की ग्रीन, क्योंकि इन दोनों में कौन जीतेगा, राउंड जीता, और इन दोनों में येलो। सारा किस कलर का आएगा, सीड कैसा होगा, राउंड भी होगा और बात समझ में आ गया। F1 जनरेशन तक तो बहुत इजी है, लेकिन F2 जनरेशन से ना दिमाग खराब कर देगा, क्योंकि अब तो ये चारों, ये F1 जनरेशन का एक प्लांट और एक F2 जनरेशन का, वही F1 जनरेशन का ही दूसरा प्लांट, और फिर कितना गैमेट बनेगा। समझ में आया, समझ में आया? तो ये टफ पार्ट है। इसका क्या, इसका जीनोटाइप क्या निकलेगा, जीनोटाइप क्या, इसका रेशियो होगा 1/, ये तो एक ही है ना, ये एक ही प्लांट निकला है ना, तो या तो ये टॉल होगा या तो ये। नेक्स्ट जनरेशन को तो सब निकालना ही होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्लांट्स मिल जाते हैं ना। किसका जीनोटाइप नहीं ढूंढते हैं? शायद तुम लोग के सिलेबस में हटा दिया गया है, लेकिन वो यार पूछने का तो पूछ ही सकता है। वो पिछले साल भी ये हुआ था, वो पूछता है, ऐसा नहीं वो पूछ नहीं रहा है, क्योंकि तुमसे अब पूछता नहीं है, सिलेबस में शायद हटा दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये बनाते क्यों, फिर क्यों बना रहे हैं पनिट स्क्वायर, हम क्या बताए थे, किस लिए बनाते हैं, जेनोटाइप पता करने के लिए। तुमको नहीं लगता उससे कैलकुलेट करके पता लग जाएगा? तो फिर क्लियर है। चलो यहां तक तो F1 जनरेशन तक समझ में आ गया। अब F1 जनरेशन का कैसा गैमेट है ये याद रखना, क्लियर है। अब देखो इधर से F1 जनरेशन में हम क्या लिए थे, R R Y Y, और इधर से एक और प्लांट लिए सेम ही जनरेशन का, इसका भी क्या हो जाएगा, और सॉरी उल्टा कर दिए क्या, अरे लिखने वाला आदत जो है ना, यही होगा। क्लियर है, डन। चलो अब हमको पहले ये बता दो सौरभ कि इसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन होगा या क्रॉस पॉलिनेशन, जल्दी। दोनों में ही होता है, अकेले में क्या होता है, क्रॉस होगा, ठीक है। सुमन सही बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, वो बोलो। दृष्टि पार्थो, पिछला वाला केस लिखे थे, पलटो देखो। F1 जनरेशन देखो किस पॉलिनेशन से हुआ है, क्या होगा, यहाँ फंस गए, मजा आया था, वहां लिख देते क्रॉस, अगर तो बोलने वाले थे और बोले नहीं में फर्क होता है। क्या होगा, हमेशा पहला जनरेशन में क्रॉस कराया गया है, उसके बाद खुद से उनको होने दिया गया है, यानी कि सेकंड जनरेशन हमेशा क्या होगा, सेल्फ, पहला क्रॉस सेकंड सेल्फ, याद रखिएगा। टाइम क्या कीजिएगा जानिए। अरे यार हम दोनों में छोटा ही लिख दिए हैं। हाँ देखिए अब यहाँ पे समझने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, यहाँ पे दिमाग हिल जाएगा, हम लिखने का मौका देंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ समझ लीजिए, ये नहीं समझ में आया तो नहीं होगा। F1 जनरेशन के पास मेरे पास क्या है, प्लांट यही है जो F1 जनरेशन में आया था। अब ये प्लांट अगर सेम है तो दूसरा प्लांट भी उसी जनरेशन के लिए है, तो क्या आ रहा है, उसका भी क्या है, LLA, इसी तरीके से बना हुआ सेम। अब हमको यहाँ से गैमेट पता लगाना है, ये भी हम लिखे हैं गैमेट और ये भी लिखे हैं गैमेट, क्लियर है। इतना गैमेट बना एक से। अब कैसे पहचानेगा, अब एक या तो मेल का होगा या तो फीमेल का, क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों का सेम ही गैमेट बनेगा ना, इसीलिए वो डिट्टो सेम दिख रहा है और इसी को पुनेट स्क्वायर के ऊपर बैठाना होगा। अब आप बोलिएगा सर कैसे याद करें, आप सुनिएगा, जैसे ABXY पढ़े हैं ना मैथ्स में,
तो आप एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि ऐसे देखिए, एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना आर वाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना। अब ये बच गया है, इसको भी सेम और सेम, माने एक को पकड़ लीजिए, इन दोनों से कीजिए, फिर इसका ही अगला। आप राउंड को आपको कलर से मल्टीप्लाई करना है, तो एक डोमिनेंट वाला को पकड़ लीजिए, उसको सारे कलर से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, आ गया। एक रिसेसिव वाला को, रिसेसिव वाला ये कौन सा कैरेक्टर है उसका सेफ, उसको पकड़ के, क्योंकि पहला आप बड़ा आर पकड़े थे और सारे कलर से मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो अब रिंकल्ड वाले को पकड़ के सारे कलर से कर देंगे, तो क्या आएगा आर वाई और आर वाई, आ रहा है 4 गैमेट। अब एक का आ गया तो दूसरा का क्या हो जाएगा कॉपी। बात समझ में आया कैसे करना है, यही ट्रिक है। और ये अगर भूल गए वहां नहीं बनेगा गैमेट, और याद करना तो पॉसिबल है ही नहीं, कहाँ आर कहाँ बड़ा, ये वैसा चीज तो है नहीं इसमें, बड़ा ये बहुत कंफ्यूज कर देगा वहां पे, कहाँ पे बड़ा वाई लगा कहाँ पे छोटा लगा। वो स्क्वायर तो और भी इजी है, ये बन गया तो स्क्वायर एकदम हलवा होता है, ये जो बना लिया ना वो पॉइंट स्क्वायर बना लिया, और ये जो बनाने के बाद पॉइंट स्क्वायर नहीं बना पा रहा ना, तो उसका मल्टीप्लीकेशन में गड़बड़ है, उसका किस में गड़बड़ है मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि वो आसान होता है, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं जिसको गैमेट बनाना नहीं आएगा वो जो है पॉइंट स्क्वायर नहीं बना पाएगा। सारा की मतलब सारे ताले की चाबी यही है। समझ में आया ना कैसे करना है। अब मैं आपको दूसरा देता हूं, आप मेरे को गैमेट बना के दिखाना। जैसे मैंने अब एक मैं कलर पकड़ रहा हूं व्हाइट और पर्पल, और दूसरा क्या पकड़ूं मैं, टॉल पकड़ लेता हूं और शॉर्ट पकड़ लेता हूं, ठीक है। अब मैंने पहले वैसी जनरेशन करवा दिया, तो ये क्या आएगा व्हाइट पर्पल टॉल शॉर्ट, ये आया, ये F1 जनरेशन का आएगा। अब इसका F2 जनरेशन में, अब इसी तरीके का F2 जनरेशन हम 2 प्लांट लेके करेंगे। अब इसका मेरे को गैमेट बना के दिखाओ कोई जल्दी, क्या क्या आएगा, करो प्रैक्टिस, गैमेट बनाओ इसी तरीके से। 2 कैरेक्टर लिए कलर और हाइट, तो कलर तो वो W क्या है? किसी एक को पकड़ो और दोनों से, W व्हाइट कलर है, क्या बनाया नहीं दिख रहा है, हम बनाएंगे तो मैच करना, जल्दी ट्राई करो सब, बन गया ठीक है, रखो मैच करना। सौरभ का कोई कॉपी नहीं होता है, सौरभ का कोई कॉपी नहीं होता है, सौरभ शेर है, उसका पिंजरा में नहीं बांध सकते हैं। हो गया, बन गया नहीं। अब देखिएगा, मैंने इसको पहले पकड़ा, इन दोनों के साथ कर दूंगा WT, इसको पकड़ा, अब इन दोनों के साथ कर दूंगा PT। क्या सबका ये आ रहा है, आ रहा है, आप गैमेट बनाना सीख चुके हो। और जब मेल का हो गया तो फीमेल भी तो सेम ही है ना, सेम ही है ना, ये अलग बनेगा क्या कुछ, गामा अल्फा बीटा थीटा, नहीं ना, सेम कॉपी मार दो, एक में मेहनत है दूसरा में सेम कॉपी मार दो, गैमेट बनाना सीख लिए। अब कुछ भी अगला दे दे भाई, ब्लू कलर डायमीटर छोटा बड़ा, ऐसे ही करना है, एक को पकड़ो और उसके साथ मल्टीप्लाई करके वो गैमेट बनाना सीख गए, सब हो गया। यहां तक आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई एक स्टूडेंट जो गैमेट लिखाए थे वो एकदम ध्यान से लिखवाना, इधर क्या प्लॉट कर देते हैं, मेल और फीमेल, चलो बताओ, हाँ कहीं भी कर सकते। बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर भी आया था क्या, नहीं बड़ा आर बड़ा वाई, हाँ तो ये बोलो यार, क्या बोल रही हो तुम यार, ठीक से दृष्टि एकदम एक ही जब बोले, बोलो बड़ा आर आगे, हाँ बड़ा छोटा आर बड़ा वाई। अरे तो क्या उल्टा नहीं, आर पहले बोलना आगे, क्योंकि आर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना सबको, क्लियर है। चलो एक तो लिख दिए, एक पूरा एक मेल वाला लिखा गया, सेम कॉपी मार लेना। इधर क्या था, इधर क्या था, इधर क्या था, छोटा आर बड़ा वाई, इधर क्या था, ऊपर लिखा गया पहले कुछ और, लिखा गया, आपका पॉइंट स्क्वायर तैयार। अब कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, आप गैमेट में दिमाग लगा लिए ना, वो भी एक गैमेट, दूसरा फीमेल वाले में तो कॉपी मार देना, या फीमेल का पहले बना लेना, मेल वाले में कॉपी मार। अब कुछ नहीं भाई, इसका इंटू यहाँ, इसका और इसका इंटू यहाँ, इसका और इसका इंटू यहाँ, इसका और इसका इंटू यहाँ, सिंपल है, इसी लाइन में लिखना है, यानी कि ये कांस्टेंट रहेगा और सबको बारी बारी मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है। तो हम लिखेंगे आर वाई और आर वाई, क्या आ जाएगा देखो, आर आर
वाई वाई। अब यहाँ पे आर को एक साथ, वाई को एक साथ रख लेंगे। अच्छा, आर आर दोनों बड़ा आर आर है और बड़ा वाई छोटा वाई, तो इज्जत और क्लियर। अब सेम आर ठीक है, ग्रीन से लिख देते हैं। चलो इसका कलर क्या आएगा? ग्रीन। इसका क्या आएगा? राउंड प्लस येलो। राउंड प्लस येलो। राउंड प्लस प्लस नहीं करना है। इसका भी क्या आएगा? राउंड येलो। बड़ा वाइट है। बड़ा वाइट है। क्या आएगा? इसका क्या आ जाएगा? फिर राउंड ग्रीन। फिर राउंड ग्रीन। फिर राउंड है? ये क्या आएगा? राउंड इधर क्या आएगा? सर ब्लू दीजिए। चल, इधर क्या आ रहा है? रिंकल्ड येलो आ रहा है। फिर राउंड येलो। फिर राउंड ग्रीन। अब क्या कैसे बना पूरा? इधर क्या आ रहा है? राउंड येलो। तो ग्रीन कलर से क्यों नहीं लिखा? जितना राउंड येलो है सबको ग्रीन कलर से लिखे हैं ताकि गिनने में आसानी हो। राउंड ग्रीन को किससे लिखें? ब्लैक से। रेड। अगला क्या बताओ? रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो को रेड से ही लिखे हैं ना। फिर रिंकल्ड ग्रीन। अब क्या आया है? रिंकल्ड ग्रीन। ये अकेला आया है ना एक, तो स्टार मार्क मार देते हैं। हीरो हीरो। चलो हो गया। लीजिए, जो गैमेट बनाना सीख लिया पॉइंटेड स्क्वायर, उसके लिए क्या हुआ? समझ में आया दृष्टि? पॉइंटेड स्क्वायर में कुछ नहीं है, बहुत आसान है। लिखे तो वो तो प्रैक्टिस से होगा, वो गलती होता है मतलब आपका फोकस नहीं रहता है वहां पे। वो तो हम लोग से भी गलती होता है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, वो आपका इंग्लिश का जो आदत है ना वही वहां पे गलत करवाता है, और कुछ गलत नहीं करवाता है। नहीं, ये टॉपिक अभी छोड़ के नहीं आ सकते। होगा इन लोगों का 10 मिनट ज़्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जा नहीं सकते हैं छोड़ के, क्योंकि अगला दिन से फिर से पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो करवाइए ना जल्दी जल्दी। तो लिखेंगे तब ना, समझ में भी आना चाहिए। अब सुनिए, पहले हम निकालने जा रहे हैं आपको फेनोटाइपिक। अब एक बात बताइए हमको, फेनोटाइपिक रेशियो में हमको कितने कितने तरह का कैरेक्टर्स देखने को मिला है? बताइए। राउंड येलो, राउंड ग्रीन मिल रहा है, और रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। नहीं रिंकल्ड ग्रीन। कहाँ? हाँ वही गिन रहे हैं। ठीक है,
तो हमको एक क्या क्या मिला है बोलते जाइए, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। तो देखिए हमको 4 अलग अलग तरह का कैरेक्टर मिला, यानी कि 4 रेशियो आना चाहिए फेनोटाइपिक रेशियो। जो हमको अलग अलग तरह का सीट दिख रहा है तो वैसे ही बोलेंगे ना, जैसे मोनो हाइब्रिड वाले में हमको लंबा दिख रहा था और छोटा दिख रहा था, तो हम 2 ही रेशियो ले पाए थे, क्योंकि हमको यही 2 चीज दिखाई दे रहा है प्लांट्स में, या तो हाइट लंबा हुआ है या तो उसका हाइट कम हुआ। अब यहाँ पे तो हमको 4 तरह का सीट दिख रहा है, तो हमको रेशियो कितना लेना पड़ेगा, 4। अब हमको रिंकल्ड येलो गिन लो भाई कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राउंड ग्रीन कितना है भाई, 1 2 3 3। रिंकल्ड येलो कितना है भाई, 1 2 3। रिंकल्ड ग्रीन कितना है, क्या जो आपके बुक में फेनोटाइपिक रेशियो दिया हुआ सही है, बुक के हिसाब से सही है। इसका मतलब मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया, मैंने यहीं से दिमाग लगा लिया। क्लियर है, लिखो जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, 1:2:1, फिर 2:4:2, उसी के बाद ही चलते चलो। हाँ रेशियो लिखना है 2:4:2, 1:1 2:4:2, 1:1 2:4:2, फिर 1:1, बस हो गया। हाँ ये है जीनोटाइपिक रेशियो। अब 1:1 2:4:2, 1:1, 1:2 का 1, 4:2 का 1, माय नेम इज लखन। ठीक है हुआ। अब निकालना यहीं से देख के इसीलिए दे दिया मैच करने के लिए। अब एक बात बताओ, देखो अलग अलग तरह का आया है, होमोजेगस हाइगोजेगस ये आया है ना, तो उसी में अब देखो हमको कितना कितना मिल रहा है। पहले ये वाला पकड़ लो कितना है, दोनों डबल आर हो, मतलब कैपिटल आर और दोनों डबल वाई। एक मिला, यहाँ मिला नहीं मिला, यहाँ मिल रहा है नहीं, यहाँ मिल रहा है नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं, कहाँ, तो वो तो एक अकेला मिल रहा है ना यार बेवकूफ, कैपिटल कैपिटल अलग हो जाता है ना, यही तो यहाँ ध्यान देना रहता है। ये गैमेट से खेल अलग है, वो दोनों डोमिनेंट है, वो दोनों रिसेसिव है, वो एकदम अलग जाति हो गया ना ट्रेट्स उसका कैरेक्टर। ये क्या दर्शा रहा है, रिंकल्ड और ग्रीन, ये क्या दर्शा रहा है, राउंड और येलो, कैसे सेम है, ये अलग होगा। इस तरह का और कहीं प्रेजेंट है, दोनों आर और दोनों कैपिटल वाई लिखा हुआ, तो इसका रेशियो क्या है, कहाँ है बताओ। तो क्या आया, 1 आया, एक ही मिला ना, तो पहला आया 1। अब दूसरा ढूंढते हैं, दूसरा क्या ढूंढे, ये ढूंढो, आर आर और वाई वाई कितना है, 1 2 मिला, और कहीं है, कहीं है, एकदम ध्यान से ढूंढो, और तो कहीं हमको भी नहीं दिख रहा है, कितना मिला। अब समझ रहे हो रेशियो कैसे बनता जा रहा है, 1:2। अब अगला ढूंढो, आर आर वाई वाई, ये कितना आ रहा है, 1 2, ठीक है, और कहीं नहीं है। तो इसमें जो रेशियो आया क्या आ रहा था, 1:2:1। तो अगला बार जो उसमें रेशियो पकड़ा हुआ है जरूर इसका पकड़ा हुआ होगा, क्योंकि वही एक है। क्लियर है भाई, जितने तरह के तुम्हारे पास गैमेट बने तुम गिन लो, एक ये तरह का, एक वो तरह का, टोटल 2 तरह का, एक इस तरह का, एक इस तरह का, यही 4 गैमेट ही बनेंगे ना। अच्छा इसमें टोटल ये कितने हैं नंबर्स, यानी कि 9 तरह का वेरिएशन देखने को मिला है। अब गिन लो, उसमें 9 वेरिएशन है, ठीक है। अब वही 9 वेरिएशन में वो जितने जितने प्रेजेंट है अमाउंट में, उतना उतना उस पर डाटा बैठाना होगा। अब ये इसीलिए इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है और दिमाग खराब हो जाता है, इसीलिए तुम लोग को पूछना बंद कर दिया, क्योंकि इसमें टाइम टेकन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब हम दीप सर को कुछ फोटोज भेज देंगे, क्लियर है, वो होमवर्क रहेगा और तुम लोग बना के लाओगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं जो इस पे सवाल, क्लियर है, पॉइंट स्क्वायर समझ में आया। आपको पता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन में हम लोग क्या डिटरमाइन करने जा रहे हैं, कि जो भी ह्यूमन बींग्स होगा उसका सेक्स क्या होगा। अब आपको पता है कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन कौन सा गैमेट निकलता है, कौन सा क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस होगा, एलोसोम्स प्रोड्यूस होगा कि ऑटोसोम्स, एलोसोम्स होगा। तो अब ये बताइए हमको कि मेल के पास कौन सा एलोसोम्स है, एक्स वाई, और फीमेल के पास कौन सा एलोसोम्स है, एक्स। अब अगर हम बोले, हाँ बोलिए, कोई डिफरेंस नहीं है, उसी को हैप्लॉइड बोलते हैं, उसी को हैप्लॉइड बोलते हैं। गुड ऑब्जर्वेशन, समझ में आया। हाँ हैप्लॉइड क्या होता है, उसी को एलोसोम्स भी बोलते हैं, समझ में आया। तो कल को क्वेश्चन पूछ दे तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्लियर है।
अब एक तरह से समझो कि वही हम पी प्लांट लिए अलग अलग कैरेक्टर्स का, तो इसका सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, गैमेट बनाएंगे। देखो मेल के अंदर से दो तरह का स्पर्म निकलेगा, या तो वो एक्स कैरी कर रहा होगा गैमेट या फिर वाई, और फीमेल के पास भी दो है तो एक्स या एक्स ही होगा। क्लियर है, क्लियर है बात। अब सिंपल हिसाब है कि देखो इधर का तो सेम है, अब ये दो गैमेट इसके साथ फ्यूज होके क्या बनाएगा, जायगोट बनाएगा। तो अब कंडीशन क्या रहा है, एक बार इसके साथ ये बना सकता है या एक बार इसके साथ मिल रहा है, तो क्या क्या कंडीशन आया, एक्स एक्स और फिर एक्स एक्स। अब इसकी बारी आई, एक बार इसके साथ बनाएगा या फिर उसके साथ, यानी कि एक्स वाई एक्स वाई। क्लियर है, क्लियर है। अब यही चार चीज बन के आया, चार ही चीज देखने को मिलेगा। फेनोटाइपिक रेशियो की अगर बात करें तो ये किसका होता है भाई, ये किसका होता है, ये क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया। यानी कि रेशियो क्या आ रहा है, फीमेल फीमेल मेल मेल। इसको और अगर हम शॉर्ट में करना चाहें तो बेसिकली फीमेल मेल, कितना का रेशियो है, क्लियर है। अब हम तुमसे पूछें कि कितना % चांस है कि बेबी जो पैदा लेगा वो लड़की होगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 2। टोटल चांसेस कितने हैं, इनटू, तो जब दो का चांसेस बन रहा है 50%, तो इस दो का भी चांसेस कितना होगा, क्लियर है। यानी कि बेबी जो है मेल पैदा लेगा या फीमेल पैदा लेगा कोई भी बाबा सबको छोड़ दो, भारत का बाबा सब पता नहीं क्या है, ठीक है, ढोंग है क्या है, सच है झूठ है, वो सबको छोड़ ही दो, साइंस पे रहते हैं हम लोग। वो अब कोई बता पाएगा कि लड़का पैदा लेने वाला है कि लड़की, नहीं ना, नहीं ना बता पाएगा, क्योंकि चांसेस कितने बन रहे हैं, 50-50। तो तुमसे मेरा एक मुद्दों पे ये सवाल है जो कि जरूरी है, और तुमको उस विषय में एडुकेट करना चाहते हैं इंपॉर्टेंटली, क्योंकि तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो, हम नहीं चाहते हो कि सिर्फ किताबों की दुनिया में पढ़ लिख लिए हो और एक ठप्पा लग गया कि लिटरेट है और असली में जाहिल बन के रह जाओ, ठीक है। तो बताएंगे, तो हमको ये बताओ कि जब बेबी प्रोड्यूस होने का 50-50% चांस है, तो महिलाओं को क्यों ये बोला जाता है कि वो होता है ना कि बेटा नहीं दे पाई तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, फलाना ढमकाना, जो हमारे रूरल इंडिया में हुआ करता था, अभी भी होता है बहुतों घर में। हाँ, क्यों। अब हमको यहां पे बताओ कि फीमेल में चेंज हो पाएगा गैमेट, वो तो फिक्स है। जिम्मेदार कौन है, अगर ये वाई छोड़ा तब ना ये वाई इस एक्स के साथ मिला तो मेल आएगा, और यही वाई इसके साथ भी तो मिला, और अगर ये मेल के स्पर्म से एक्स निकला तो क्या बन रहा है, बेटी। जिम्मेदार कौन है बेटी बनाने का, तो फिर वमेन को क्यों बोला जाता है, समझ में आया। क्योंकि अनपढ़ हैं, उन्हें लगता है कि जिनके बॉडी से बेबी निकल रहा है वही बना रहा है। अरे बेवकूफ, यहां पे गैमेट प्रोडक्शन कौन कर रहा है, किसके पास वैरायटी है, मेल के पास, तो जिम्मेदार कौन होगा, अगर उससे एक्स निकलेगा तो 100% ये हम मिटा देते हैं भाई, ये हम मिटा दिए, गैमेट ही नहीं है मान लो, तो इसका मेल इससे, फिर एक बार इसका मेल इससे, एक्स 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 एक्स, हमेशा क्या प्रोड्यूस होगा, फीमेल। यहां पे हम तुमसे बोले चांसेस क्या है लड़का पैदा होने का, 0, लड़की पैदा लेने का हो गया, रेशियो बदल गया, क्योंकि ये 50% इसके पास शिफ्ट हो गया, तो जिम्मेदार कौन हुआ। और अगर ये वाई निकालता तब ना फिर आ जाता उधर, फिर इक्वल चांसेस है, तो जिम्मेदार कौन है, समझ में आया। अब कोई भी अगल बगल इधर उधर दिखे और तुम्हें लगे कि थोड़ा सा समझदार है, समझाने पर समझ सकता है, तो समझाना, और लगे कि एकदम ही जाहिल है, आप भैंस के आगे बीन नहीं बजाना चाहिए, मरने दो साले। क्लियर है। क्या अंडर कंट्रोल, क्या अंडर कंट्रोल, हाँ मतलब ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल इसको हम कर लेंगे, ये हम कैसे कंट्रोल कर देंगे, कुछ कंट्रोल नहीं हो सकता है, ये नेचुरल फेनोमेना है। ये कैसा रिप्रोडक्शन कैसा फेनोमेना है जी, वो कंट्रोल होके होता है, अनकंट्रोल होके वो सब होता है। कैसे सवाल ये लोग पूछ रहा है। हाँ, एक स्टूडेंट पूछा जो पिछला बैच में हमसे पूछा था कि ट्रांसजेंडर का क्या होता है सर। अब हमको ये बताओ कि ट्रांसजेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है, कुछ नहीं, ठीक है। तो भैया मेल के पास कैसा क्रोमोसोम्स, बोलो, फीमेल के पास, तो बीच का जो रह गया ट्रांसजेंडर, उसका क्या रहेगा। अब सुन लो, इसका कोई फिक्स नहीं है,
उसके पास एक्स वाई भी हो सकता है। अब एक्स वाई हुआ तो उस ट्रांसजेंडर को क्या होना था, बट उसके पास फीमेल जेनिशियल्स होगा, मतलब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा वो कैसा होगा, फीमेल का हो गया अलग। एक्स एक्स होगा तो कैसा होना चाहिए था, मेल। और बता रहे हैं उसके पास एक आध क्रोमोसोम्स ऐसा भी मिलेगा, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होगा, या फिर घटा हुआ भी, कंप्लीट नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस हो गया। क्लियर है? तो तुम देख के नहीं बता सकते हो कि कैसा होगा, हो सकता है, क्योंकि ये तो जेनेटिक कंपोजिशन है ना भाई,